गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई 2025 को लेके। तो देखो अभी भी काफी लोगों का डाउट आते हैं कि भैया 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, किस बुक को हमें फॉलो करना चाहिए और रिवीजन के लिए कौन कौन सी बुक्स हमें यूज करनी चाहिए, जीके जीएस के लिए क्या रिवीजन हमें प्लान जो भी हमें अपनाना है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और इसमें जिस बुक्स के बारे में मैंने बताया हुआ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और अनफिल्टर ऋषि नाम से है, तो आप एक बार सर्च करके देख भी लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई 5+2 टेक्निक मैं यूज करता था। बेसिकली जो 5+2 है ना वो डेज है। ठीक है, मैं क्या करता था ना, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं क्या करता था, 5 दिन में पढ़ता था। ठीक है, और 2 दिन में उसको रिवीजन करता था। तो काफी लोग का भाई डाउट आता है कि भैया यार मैं पढ़ तो लिया 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, लेकिन मैं उसको रिवीजन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना वो 5+2 का होता है। आप क्या करो कि एक वीक में 5 दिन नया चीज पढ़ो 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 पढ़ो। ठीक है, और लास्ट में जो सैटरडे संडे हो या फिर जिस भी दिन आप स्टार्ट कर रहे हो उसके हिसाब से लास्ट जो 2 दिन होंगे ना उसमें आपको रिवीजन करना है। ठीक है, हे गाइस, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तो टेक्स्ट बुक आपके लेके आए महापर्व सेल, जो कि 29 से 31 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 रुपये का देखने को मिलेगा एंड ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स वो आपको मिलेगा 439 रुपीज़ का। अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं मैक्स लेते हैं तो उसमें आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का ऑफ भी मिलेगा। और मैं टेक्स्ट बुक का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं ना वो टेक्स्ट बुक के टेस्ट देते हैं और आपको एग्जाम से पहले भी एक एग्जाम वाली फीलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। आप कितने लैग कर रहे हो बाकी बच्चों से तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो जाइए टेक्स्ट बुक का पास प्रो लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और एक चीज आप ध्यान रखना कि मान लो जैसे आप क्वेश्चन लगा रहे हो, मान लो कि आईएएस मास्टर की पीवाईक्यू की क्वेश्चन लगा रहे हो आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मान लो कि एक क्वेश्चन है जो देखते ही आपके एक बार में बन गया भाई, तो उस पर टिक मार के छोड़ दो। ठीक है, उसको भाई जब आप रिवीजन करो या फिर कभी पेपर देने जाओ तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जिन क्वेश्चंस पे आपको अगर डाउट है तो उस पर आप गोला कर दो। ठीक है, मैं क्या करता था, स्टार करता था। ठीक है, मान लो अगर पहली बार रिवीजन किया तो 1 स्टार आ गया, अगर उस पर मान लो 2 स्टार है 3 स्टार है तो वो रिवीजन के टाइम पे काम आता था। क्या होता था कि मान लो 3 स्टार है मतलब कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मेरे से कभी नहीं बना, तो मैं वो आगे ध्यान देता था। मान लो किसी क्वेश्चन पे 1 टिक है मतलब उसको देखने की जरूरत नहीं है रिवीजन के टाइम पे। मान लो कि 1 गोला है मतलब कि और उस पर स्टार नहीं है मतलब कि पहली बार नहीं बना था, लेकिन बाद में जब मैं रिवीजन किया नोट्स पढ़ा तो मेरे से वो क्वेश्चन बन गए। लेकिन जिस पे स्टार है ना वो मैं रिवीजन करता था। और मान लो जब पहली बार पढ़ते हैं तो भाई 4 से 5 दिन लग जाता है एक सब्जेक्ट करने में, लेकिन जब ये स्टार आपके जब एक बार मतलब पूरे वो हो जाएंगे, पूरा पेपर छिड़ जाएगा, पूरा जो बुक है वो पूरी आपकी एक बार देख लोगे आप, तो आपके पास गिने कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे 50 से 60 70 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको स्टार्स वगैरह होंगे पूरे सब्जेक्ट में। तो उसको कवर करने में आप 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा सब्जेक्ट को कवर कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए था, लेकिन अभी भी जैसे टाइम है कम है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो उस पर ये चीज मॉडिफिकेशन किया करो। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले वो हम बात कर लेते हैं कि भाई देखो अभी भी जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि भाई जैसे सोइल मैकेनिक्स है, बीएमसी है, सर्वे है, आरसीसी है, एस्टिमेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इरिगेशन है, सबसे पहले इन टॉपिक्स पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और हाईवे हो गया। ठीक है, तो हाईवे में क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि कई तरह के बच्चे होते हैं, मान लो एक होता है टॉपर टाइप का जिसको सब कुछ आती है भाई, हर चीज पढ़ता है। ठीक है, लेकिन अपन को क्या चाहिए, केवल सिलेक्शन चाहिए। मेन गोल है अपना सिलेक्शन, भाई हमें ज्ञान नहीं लेना। ठीक है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप हाईवे पढ़ रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आपको पूरा कुछ नहीं पढ़ना तो आप ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ लो। ठीक है, मान लो पूरे हाईवे से आएंगे 6 क्वेश्चंस और ज्योमेट्रिक डिजाइन से आ गए मान लो 3 से 4 क्वेश्चन, तो भाई आपको तो केवल सिलेक्शन चाहिए ना, तो भाई बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही करो। ठीक है, सेम सॉइल मैकेनिक्स में, सेम बीएमसी में। और इसकी जो मैंने डिटेल वीडियो बना के डाल रखी है अपने चैनल पे, मान लो कि इसमें जो टॉपिक्स है किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, किससे बिल्कुल कम पूछता है, तो एक बार आप उस वीडियो को देख लेना, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन पे वो वीडियो भी डाल दूंगा, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि भाई मेरे को कौन टॉपिक्स में स्किप कर सकता हूँ, किस टॉपिक का वेटेज कम है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करो। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल के बुक्स के बारे में जो आप अभी प्रेफर कर सकते हो। देखो स्मार्ट स्कैन है ना भाई, 1 नंबर बुक है। ठीक है, इस पे स्टार लगा देता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो स्मार्ट स्कैन में क्या है कि केवल तो थ्योरी दी हुई है पहली बात तो, और दूसरी बात ये है कि मान लो कि आपने अब हर एग्जाम के पेपर्स के क्वेश्चन तो नहीं लगा सकते, लेकिन स्मार्ट स्कैन में क्या है ना कि पूरा मतलब कि उसमें डाला हुआ है कि मान लो ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा हुआ है, ये आरपीएससी का क्वेश्चन है, ये डीडीए का क्वेश्चन है, वो केवल थ्योरी में है। मान लो कि आप कोई एग्जाम कोई मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो कि सोई पढ़ रहे हो, इसकी थ्योरी है, मान लो ये थ्योरी इसके आगे लिख देगा डीडीए जेई, तो आपको पता चल जाएगा ना भाई ये जो थ्योरी आप खुद पढ़ रहे होते आपको लगता है कि यार ये चीज तो यार स्किप है, मिसिंग है, मतलब कि या फिर आप सोचते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख गया भाई डीडीए में पूछा हुआ है, ये भाई ये एसएससी में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा ना कि यार क्या चीज छोड़ सकते हैं और क्या चीज नहीं छोड़ सकते। इसलिए उस मतलब सेंस में बता रहा हूँ स्मार्ट स्कैन अच्छी बुक है। ठीक है, उसके बाद आईएएस मास्टर की पीवाईक्यू, भाई ये तो ग्रंथ बोलता हूँ मैं, क्योंकि भाई ये तो आपको करना ही करना चाहिए। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका सोल आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ भी रहा हूँ कि नहीं, मेरी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, वो आपको बताएगा आईएएस मास्टर की पीवाईक्यू वाली बुक, जो कि सबके पास होनी चाहिए और हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। ठीक है, कई लोग कहेंगे भैया पीडीएफ दे दो, ये दे दो, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन भाई ये आपके पास हार्ड बुक में मतलब हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फिंगरप्रिंट। ठीक है, क्या होता है कि नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में,
स्मार्ट स्कैन में और फिंगरप्रिंट में एक कॉमन है कि मान लो जो ये आपको थ्योरी मिल रही है ना, वो आपको इसमें क्वेश्चन फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या होगा कि आपने यहाँ से जो थ्योरी पढ़ी है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर किसी पास स्मार्ट स्कैन नहीं है और उसको नहीं लेना है और आईएएस मास्टर लगा लिया है, ठीक है, तो वो फिंगरप्रिंट लगा ले, ठीक है। और अब भाई काफी लोग कहेंगे यार 1 महीना है, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो भाई जो मैंने स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताइए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, वो लगा लो एटलीस्ट फिंगरप्रिंट से। जो क्वेश्चन मान लो कि काफी ज्यादा पूछ रहा है, इस टॉपिक से पूछता है क्वेश्चन, तो वो आप फिंगरप्रिंट से लगा लो, ठीक है। उसका सिविल कैप्सूल है। अब देखो क्या है कि मान लो कि आपने हाईवे नहीं पढ़ा, या फिर छोड़ो हाईवे, तो भाई आपने आरसीसी नहीं पढ़ा या फिर स्टील नहीं पढ़ा। अब भाई पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम तो है नहीं, ना लेक्चर देख सकते ना नोट्स पढ़ सकते, भाई 100-200 पेज के आपके नोट्स होते हैं, वो भी मैं भाई शॉर्ट नोट्स टाइप बता रहा हूँ, ठीक है भाई, इतना तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो सिविल कैप्सूल वाली बुक या फिर सिविल बूस्टर वाली बुक, दोनों शॉर्ट नोट्स के लिए है। तो भाई इन बुक्स को आप मंगवा लो, अगर नहीं है तो भाई साहब मंगवा लो, और है तो फिर उससे पढ़ो, ठीक है भाई। एक सब्जेक्ट को 20 से 30 पेज में आराम से कंप्लीट कर सकते हो अगर आप सिविल कैप्सूल और सिविल बूस्टर से पढ़ते हो। तो मान लो 1 से 2 दिन में आप आराम से धीरे धीरे आराम से पढ़ोगे ना, तब भी थ्योरी कंप्लीट कर दोगे। उसके बाद लगाओ भाई आईएएस मास्टर, उसके बाद लगाओ फिंगरप्रिंट, ठीक है, और स्मार्ट स्कैन होनी चाहिए। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि टाइम कम है, इस हिसाब से आप इसको स्किप कर सकते हो स्मार्ट स्कैन। लेकिन सबसे अच्छी बुक है ना वो आज की तारीख में स्मार्ट स्कैन मेरे को लगती है, आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना। तो भाई ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए, लेकिन अभी टाइम कम है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 में काम आएगी बिल्कुल। तो आप क्या करो कि अभी मंगा के रख लो, पेपर 2 में इस पे शिफ्ट हो जाना, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं भाई नॉन टेक के लिए, ठीक है। तो भाई अभी टाइम कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटी है ना, पॉलिटी को तो भाई घोट जाओ बिल्कुल ऐसे, मतलब आपके पास होनी चाहिए कि रात को अगर उठा के कोई बोलते कि भाई बताओ आर्टिकल 15 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। मान लो कि आप सो रहे हो आपको उठा दिया भाई 17 में क्या है, तो भाई आपको पता होना चाहिए 17 में क्या था, ठीक है। तो उस हिसाब से आप पॉलिटी पढ़ जाओ, और इसके लिए सबसे अच्छा टीचर है मेरे को लगता है अनुराग सर, ठीक है भाई। क्या समझाया उन्होंने, ठीक है, 30 लेक्चर है अभी मेरे को, मैं खुद भूल रहा हूँ भाई पॉलिटी, लेकिन भाई इनकी 30 लेक्चर मैंने देखे थे, और भाई साहब इतना तगड़ा पढ़ा रखा था ना कि भाई 30 के 30 लेक्चर मेरे को रट से गए थे, ठीक है, इतना अच्छा पढ़ाया था। तो आप क्या करो कि पॉलिटी अनुराग सर पढ़ लो, ठीक है। और अभी जैसे मैं तो कह रहा हूँ भाई देखो, एक और इन सब तीनों चीज का अल्टरनेट है ये एसएससी परमार की पीवाईक्यू वाली सीरीज। लेकिन इसमें क्या होगा, जो नया बच्चा है जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, उसको भाई हर चीज रटनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैं एटलीस्ट कहूंगा कि भाई जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके मैं अपने चैनल पे आपको नोट्स दे दूंगा। मैंने खुद जो नोट्स बना रखे हैं वो भाई कम से कम 10 से 12 पेज के, और भाई मॉडर्न पूरी कंप्लीट है उसके अंदर, मतलब कि वो मतलब ग्राफ टाइप का कुछ मैंने बना रखा है, उस हिसाब से बना रखा है, ठीक है। तो आपको भाई मॉडर्न करनी है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाता है, 2 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। पॉलिटी से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन तो आपके यहीं कवर हो गए। उसके बाद जियोग्राफी, भाई जियोग्राफी से भी काफी अच्छे और इजी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई जियोग्राफी में, रिवर वगैरह की कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ से निकलती है, क्या है भाई, ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद भाई एसएससी परमार की करंट अफेयर शॉर्ट्स, भाई एक बुक आती है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले डाल रखी है, जो कि लास्ट 6 महीने की थी, जनवरी से शायद जुलाई तक की थी। तो भाई वो आपको करनी है, उसमें भी टॉपिक वाइज है, ठीक है वो। तो भाई अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो आपको क्या करो, जो स्पेशल टॉपिक्स है ना, जैसे मान लो डिफेंस वाला हो गया, या फिर साइंस एंड टेक वाला हो गया, या फिर कोई भी स्कीम्स है अपनी वो, ठीक है, या फिर अपने रैंकिंग वगैरह हो गई, या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट्स है लेटेस्ट, वो आपको देखनी है। 5-6 टॉपिक्स है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, तो आपको वो करनी है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई रीजनिंग की। भाई रीजनिंग आपका सिलेक्शन जो कराएगा ना वो रीजनिंग करवाएगा, ठीक है। रीजनिंग में मान लो 50 में से आपको इजीली 45 तक मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। और अगर आपके नहीं आते हैं तो आप मान के चलो कि 40 से तो नीचे गिरो ही मत, ठीक है। अगर 40 से नीचे गिर गया तो आपका सिलेक्शन तक रुक सकता है, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 45, ठीक है। और टाइम होना चाहिए आपका 35 से 40। ये टाइम जब आएगा जब जो लास्ट के अभी जो 1 से 1.5 महीने बचे हैं ना, क्योंकि 1 महीने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो दिसंबर की स्टार्टिंग में अगर आपका पेपर हो गया तो 1 महीना, ठीक है। और 1.5 महीने का बोलता हूँ, मेरे हिसाब से दिसंबर मिड तक भी जा सकता है पेपर, ठीक है। तो उस हिसाब से 1.5 महीना, तो मान दोनों बोल दिया मैंने, 1 से 1.5 महीना अगर आपके पास है, आप डेली वही एक टेस्ट दो। टेस्ट के लिए मान लो टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट दे रहे हो, तो भाई डेली एक टेस्ट दो, और अभी मार्क्स मत देखो, ठीक है। अभी क्या होगा कि कुछ बच्चे टेस्ट पुराना दे रहे होंगे, कुछ अभी नया चालू करेंगे, तो भाई अभी मार्क्स मत दे दो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आप बस ये देखो, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मेरे 50 में से 50 क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। भाई मान लो आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, अगर पेपर में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया तो आप बिल्कुल 2 मिनट में बना दोगे उसको, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में बना दोगे उसको, तो भाई बहुत जल्दी बना दोगे। मेरा मतलब ये है कि भाई 30 सेकंड 35 सेकंड लग रहे हैं, तो बहुत मतलब कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपका मेन एम होना चाहिए 35 से 40 मिनट में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए रीजनिंग का, ठीक है। और अगर कई बच्चे हैं कि जैसे आपने मतलब कोई टेस्ट दिया, मान लो कि ये सिनोनिम्स का कोई क्वेश्चन है या फिर किसी और चीज का क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन है, अगर मान लो आपको उस पर डाउट आ रहा है, भाई कहीं बन ही नहीं रहा उस टाइप के क्वेश्चन, स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है, तो भाई यूट्यूब पे सर्च करना पीयूष वास ने, और जो भी आपका टॉपिक है ना जिसमें आप फंस रहे हो, मान लो कि कोई भी टॉपिक कोई भी एग्जाम्पल ले लो अपने हिसाब से, उसमें अगर आप फंस रहे हो, उसके नाम सर के आगे वो नाम करो, उनकी भाई वीडियो देख लो। सीजीएल के लिए भाई वन ऑफ द बेस्ट टीचर है ये, ठीक है, एसएससी सीजीएल में रीजनिंग के, तो भाई इनका देख लो, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लग रहा आपका कोई भी डाउट बचेगा। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई भी डाउट है ना, तो भाई कमेंट सेक्शन में से पूछ लीजिएगा, नहीं तो भाई टेलीग्राम चैनल पे मेरे को पर्सनल मैसेज कर लेना, मेरे चैनल पे आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे कोई भी डाउट हो वहाँ से पूछ लेना, काफी बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो वो आपका रिप्लाई कर देंगे, और नहीं तो फिर मेरे से आप पर्सनली पूछ सकते हो वहाँ से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।